स्वागत है आपका डी के एग्जाम पॉइंट में। आज है 26 जुलाई 2026। आज से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे उसको हम देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो आंसर हो जाएगा आपका धर्मेंद्र प्रधान। अब चलिए इसके बारे में फैक्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने नीट यूजी परीक्षा विवाद और छात्र आंदोलन के बीच 25 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्यागपत्र भेज दिया। उनके बाद शिक्षा मंत्रालय का पदभार प्रहलाद जोशी को सौंपा गया है। ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि इनके बाद किसे बनाया गया है, तो प्रहलाद जोशी को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, 26 जुलाई 2026 को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो आंसर हो जाएगा आपका 27वीं वर्षगांठ। जुलाई 2026 में पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यह ऐतिहासिक दिवस वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की याद दिलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत के किस राज्य में रुपए 14,257 करोड़ के निवेश से राज्य का पहला सॉवरेन एआई डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। अब इसके बारे में जानते हैं कुछ। तो यह घोषणा उड़ीसा राज्य में की गई है। इस परियोजना के तहत भुवनेश्वर में उड़ीसा सॉवरेन एआई पार्क में एसटीएल टेक और सर्वम एआई द्वारा राज्य का पहला सॉवरेन एआई डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आंसर हो जाएगा आपका विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में 3 बड़े केमिकल पार्क स्थापित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रुपए 3,030 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो आंसर हो जाएगा भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन, इसको भव्य रसायन के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। भारत में 3 बड़े केमिकल पार्क स्थापित करने के लिए रुपए 3,030 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हांगझोउ में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाज ने रजत पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा आपका संयम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओंटारियो में आयोजित वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश इंडिविजुअल चैंपियनशिप में लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो आंसर हो जाएगा आपका अनाहत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रदूषण के कारण चर्चा में रही जोजारी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो लूनी नदी। ये कहाँ बहती है? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस वैधानिक निकाय ने अपनी संस्कृति से जुड़े पवित्र शब्दों जैसे जगन्नाथ धाम, नीलचक्र और महाप्रसाद के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में संक्रमित सैंड
फ्लाइज, रेत मक्खी द्वारा फैलने वाले चांदीपुरा वायरस CHPV से बच्चों की मौत के मामले में किन भारतीय राज्यों से सामने आए हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका गुजरात और राजस्थान। सबसे ज्यादा संख्या जो है गुजरात में है, इसके बाद राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। तो किसे आमंत्रित किया है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे वित्तीय खुफिया इकाई का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका सत्यपाल कुमार। सत्यपाल कुमार। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने विनाशकारी जंगल की आग वाइल्ड फायर्स के कारण अपने इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका स्पेन। अब चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो हाल ही में विनाशकारी जंगल की आग के कारण अपने इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने वाला यूरोपीय देश स्पेन है। यह आपातकाल जुलाई 2026 में भीषण गर्मी और लू के बीच मैड्रिड और एविला प्रांत के पास बेकाबू हुई आग के बाद घोषित किया गया है। तो ये फैक्ट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में चर्चा में रहा बोर नदी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका असम। बोर नदी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। बोरनाडी वन्यजीव अभयारण्य भारत के असम राज्य में स्थित है। यह अभयारण्य असम के उदलगुरी और बक्सा जिलों में हिमालय की तलहटी और भूटान की सीमा के पास फैला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में खबरों में रहा कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में। कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित बालासोर जिले में है। यह सिमलीपाल और कुलडीहा हथगढ़ हाथी रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो किसका हिस्सा है यह? सिमलीपाल कुलडीहा हथगढ़ हाथी रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे पूरे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज के। तो दोस्तों, अगर आपको चैनल पसंद आते तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।